हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस खूबसूरत से चैनल में जिसका नाम है मिस्टीरियस केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस चैप्टर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के टर्म 1 के लिए, बिकॉज ये 10 मार्क्स का है आपका और ये बहुत आसानी से होने वाला चैप्टर है। हालांकि थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, लेकिन हम 3-4 वीडियोज में इसको कंप्लीट कर देंगे पूरा और आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे टर्म 1 के अंदर, अगर आप पूरे लेक्चर्स कंटिन्यूसली देखते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? लाइफ प्रोसेस वर्ड को थोड़ा समझते हैं। लाइफ का मतलब जीवन, प्रोसेस का मतलब कि हम कुछ काम कर रहे हैं। तो अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए या मतलब लाइफ को सही से चलाने के लिए हम जो भी काम करते हैं वो आएगा लाइफ प्रोसेस के अंदर। जैसे क्या क्या हम करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं न्यूट्रिशन, खाने को खाना और उसको सही से यूटिलाइज करना, न्यूट्रिशन करना। देन आता है अपने पास रेस्पायरेशन, सांस लेना। मतलब रेस्पिरेशन का मतलब होता है दो चीजें। जैसे हमने जो भी फूड लिया है, फूड से एनर्जी बनाना रेस्पिरेशन के अंदर आता है, सांस लेना रेस्पिरेशन में नहीं आता। उसका एक पार्ट होता है ब्रीदिंग, उसमें हम देखेंगे उसको। रेस्पिरेशन आता है अपना। देन ट्रांसपोर्टेशन आता है, इस चैप्टर में हमने देखने हैं। ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जो भी हमारे पास ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट करना मेनली पूरी बॉडी के अंदर। और आता है अपना एक्सक्रीशन के बारे में हम देखेंगे इस चैप्टर में। मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना, वेस्ट आउट। मतलब जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकालना है, हम एक्सक्रीशन में देखेंगे। तो न्यूट्रिशन करना, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, और भी आ सकते हैं। जैसे ग्रोथ होती है अपनी, ग्रोथ है, मूवमेंट है, ग्रोथ है, मूवमेंट है या रिप्रोडक्शन है। ये सब किसके अंदर आते हैं? लाइफ प्रोसेस के अंदर आता है। हमने क्या क्या पढ़ना है इसमें? न्यूट्रिशन पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है इसी चैप्टर में, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ये 4 चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। 1 2 3 4 चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। चलिए न्यूट्रिशन हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसको अगर किसी को नोट करना है तो कर सकता है, ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस में सबसे पहली हेडिंग हम डालेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन सबसे पहली हेडिंग हमारी आती है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो भी हमने फूड खाया, हमने फॉर एग्जांपल एक ग्लूकोज हमने लिया है, कोई भी हमने सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमने अगर इनटेक करा, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है या विटामिन है, ये सब के क्या आते हैं? इन सबको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब ये हमने न्यूट्रिएंट्स लिए और उसको सही से अपनी बॉडी में यूटिलाइज कर लिया। हमने कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ले ली, प्रोटीन से ले ली, फैट से ले ली या विटामिन वगैरह हमारी बॉडी के अंदर यूज होगा, सही से यूज हो गए, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। मतलब खाने का इनटेक करने से लेकर यूटिलाइज करने तक की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन अपना 2 टाइप का होता है। मेनली क्या होता है ये? इट इज ऑफ 2 टाइप। इट इज ऑफ 2 टाइप। 2 टाइप का कौन कौन सा? एक होता है अपने पास ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है अपना? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एक होता है अपना हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हालांकि थोड़ा सा बेसिक है, सबको पता ही होगा क्या होता है। स्पीडली आप देख सकते हैं इसको 2 इंटू पर, अगर आपको थोड़ा स्लो लग रहा है, ये ऐसा लगता है कि ये आपने पढ़ रखा है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक का मतलब कि ऐसा न्यूट्रिशन जो एनिमल्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इस टाइप का न्यूट्रिशन आएगा कि जिसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है अपना खाना खुद बना पा रहा है। किस चीज से? इनऑर्गेनिक मटेरियल से। कौन से होते हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल? कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर, ठीक है। लिखते हैं चलिए। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम क्या देखेंगे? The nutrition in which organism can make their own food, can make their own food। कहाँ से? From inorganic material, from inorganic materials। एग्जाम्पल क्या क्या है? लाइक दैट इज, या एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर है। इससे एक रिएक्शन आपने देखी होगी, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, CO2 प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या हम लिखते हैं यहाँ पर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, या आगे देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में, अभी सिंपल लिख रहे हैं ऐसे। क्या बनता है? C6H12O6 बनता है, प्लस O2 निकलता है और H2
वो निकलता है, बैलेंस नहीं है। सिंपली याद रखना हमें क्या, CO2 से H2O से क्लोरोफिल की सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमने क्या बनाया, C6H12O6, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, ये किसकी रिएक्शन आ जाएगी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आ जाएगा हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे थोड़ी देर बाद। ये किसकी रिएक्शन है, अपनी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना पा रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऐसे एनिमल्स जो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे हैं, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो लिखते हैं इसमें, सिंपल लिख रहे हैं, इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड, खाने के लिए वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है। दैट इज मतलब डू नॉट मेक देयर ओन फूड, अपना खाना वो खुद नहीं बना पा रहे हैं, डू नॉट मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे हैं, वो आएंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर। एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हैं, एनिमल्स आएंगे यहाँ पर, और आपका कुछ भी लिखना चाहें तो सिंपल डॉग, एनिमल, सब एनिमल्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, वो किसके अंदर आते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। एनिमल्स लिख सकते हैं यहाँ पर, फंजाई भी लिख सकते हैं, और सम बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं, वो भी हेटेरोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक के एग्जाम्पल आपके क्या आएंगे यहाँ पर, रिएक्शन रफ करते हैं भी। ऑटोट्रॉफिक में प्लांट्स आपके आ जाएंगे, ऑटोट्रॉफ आ जाएंगे, या फिर हम बात करते हैं मोस्टली, या बैक्टीरिया लिख लेते हैं हम, बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। ठीक है, और आपका इतना ही बहुत है, प्लांट्स होते हैं। बैक्टीरिया में भी याद रखें कौन सा बैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसी को साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ये क्या करता है, अपना खाना खुद बना सकता है, यानी कि फोटोसिंथेटिक होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसा ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करता है, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ। ठीक है, इतना नोट करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ के बारे में, जो हमारे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। क्या शो करते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस मतलब टू मेक द फूड, मतलब खाने को बनाना, फ्रॉम सनलाइट, यानी कि सनलाइट से खाने को बनाना है, इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जो लाइट को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। क्या होता है, ये पिगमेंट होता है। पूछ सकता है कौन सा पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, वो क्लोरोफिल है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O। है डेफिनेशन, आपसे को पूछेगा बनी। सिंपली याद रखना, फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। लाइट की प्रेजेंस में हमें खाने को बनाया। इसकी रिएक्शन हम लिखते हैं। ठीक है, इतना नोट करना चाहे कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसकी रिएक्शन जैसे हमने लिखा, CO2 है अपने पास, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, रिएक्ट करके क्या बनाएगा, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। ठीक है, प्लस H2O, O2 प्लस H2O। यहाँ पर 6 CO2 यूज होते हैं, देन 12 H2O यूज होते हैं, 6 O2 बाहर निकलता है, 6 H2O रिलीज होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है, HNU, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्लोरोफिल। HNU का मतलब होता है सनलाइट, ये लाइट की हम बात कर रहे हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल। ठीक है, इसमें हमने याद क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात तो रिएक्शन आपने याद होनी चाहिए। ठीक है, रिएक्शन के अलावा आप क्या याद रखेंगे, सबसे पहले कि जो ये ऑक्सीजन निकलता है ये आता है वाटर से। वाटर क्या करता है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज करता है, और CO2 से क्या बनता है,
CO2 से बनता है ग्लूकोज। ये क्या है? ये है ग्लूकोज। ये क्या है अपना? इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है। अब वाटर से क्या बना है हमारा? ऑक्सीजन। वाटर से क्या बना है? ऑक्सीजन। अब वाटर ने क्या करा यहाँ पर? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या हुआ है यहाँ पर? वाटर का क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है यहाँ से भाई, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और ये बना है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। पढ़ा होगा पहले चैप्टर में केमिस्ट्री के। तो इसको क्या होता है? वाटर ऑक्सीडाइज होता है। वाटर ऑक्सीडाइज होता है। और CO2 क्या होता है यहाँ पर? रिड्यूस। CO2 क्या होता है यहाँ पर? रिड्यूस होता है। और वाटर क्या होता है यहाँ पर? ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है। और ऑक्सीडाइज जो होता है वो क्या करता है? वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट। और जो रिड्यूस होता है वो किसकी तरह काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप क्या क्या याद रखना है सबसे पहले आपने कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में ऑक्सीडाइज कौन होता है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडाइज कौन होता है? ऑक्सीडाइज होता है वाटर और क्या बनाता है? O2। देन रिड्यूस कौन होता है? रिड्यूस कौन होता है? CO2 और क्या बनाता है यहाँ पर? C6H12, C6H12O6। ठीक है। ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और रिड्यूस हो रहा है तो किसकी तरह काम करेगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ये क्वेश्चन आ सकता है कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में जो वाटर आता है वो कहां से आता है? सॉरी, जो ऑक्सीजन आता है वो कहां से आता है? वाटर से आता है। इतना नोट कीजिए। अब पूछ सकता है आपसे फोटोसिंथेसिस होती कहां पर है? सबको पता है फोटोसिंथेसिस होती है इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। स्पेशली अगर आपसे पूछता है स्पेशली लीव्स। मोस्टली कहां पर होती है? ये लीव्स में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है। लीव्स में भी कहां अगर आपसे पूछ रहे तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है। इतना याद रखेंगे। और क्लोरोप्लास्ट में भी कहां हम बात करते हैं तो मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल। इस ये आपके ऑप्शन में होगा। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? लीव्स में, क्लोरोप्लास्ट या मेसोफिल सेल। इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका होगा। ठीक है। इतना आता है हमारे पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है भाई। हम देखेंगे थोड़ा सा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। 2 टाइप में ऑटोट्रॉफिक देख लिया हमने, हेट्रोट्रॉफिक देख लिया। सॉरी, हेट्रोट्रॉफिक अब देखना है हमने। हमारे पास क्या है? ये हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाता है, क्या करता है? दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है खाने के लिए। ठीक है। ये अपने पास 3 टाइप का दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। एक अपना आता है यहां पर सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफिटिक। सेप्रोफाइटिक। एक आता है पैरासिटिक। एक आता है अपने पास सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और आता है होलोजोइक। ठीक है। कौन कौन सा? सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक और आता है अपने पास सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सेप्रोफिटिक की हम बात करते हैं, सेप्रोट्रॉफ भी बोल सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन, जो डेड डिकेइंग मैटर खाते हैं। क्या खाते हैं? डेड डिकेइंग मैटर, यानी कि सड़े गले खाने को जो भी खाता है वो क्या होता है? सेप्रोट्रॉफ होता है। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को वो शो करता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफ। सेप्रोट्रॉफ। ठीक है। कौन होते हैं? एग्जाम्पल मशरूम्स, या हम बोल सकते हैं ब्रेड मोल्ड। फंजाई हैं जनरली। ठीक है ना। दोनों ही किसके पार्ट हैं? इन्हें बोलते हैं फंजाई। ठीक है। अब पैरासिटिक का मतलब
सिंपली जो डेड डिकेइंग मैटर को खा रहे हैं वो आएंगे हमारे पास सेप्रोट्रॉफ, और ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, एग्जाम्पल अपने पास मशरूम दे रखा है, ब्रेड मॉल्ट दे रखा है, या फंजाई हो तो फंजाई भी आपका सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को शो करता है। पैरासिटिक का मतलब ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम होस्ट बॉडी। जो होस्ट की बॉडी, होस्ट का मतलब जैसे एक एनिमल है अपने पास, ठीक है, और एक एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड है। कैसे डिपेंड है, वो उसके अंदर है, या तो जैसे जो पैरासाइट वगैरह होते हैं क्या करते हैं, वो अंदर रह जाते हैं। जैसे जो टेपवर्म होता है अपना, वो क्या करता है, छोटे बच्चों के इंटेस्टाइन वगैरह से क्या करता है, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको लेता रहता है। या जो लाइस हो जाती हैं, सरों में जो लाइस हो जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वो भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन को शो करती हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रही हैं, जो भी हमारी बॉडी का एब्जॉर्ब्ड फूड है उसको ले रही हैं। तो क्या करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट बॉडी। तो हम क्या है उसके लिए, होस्ट हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं क्या क्या, एग्जाम्पल एक प्लांट भी पैरासाइट है। एग्जाम्पल है कस्कुटा, इसी का कॉमन नाम है अमरबेल। ठीक है, प्लांट में आ जाता है, और हमारे पास लाइस हैं, टिक होते हैं डॉग्स में, या टेपवर्म है। ये याद रखने आपने, ठीक है। टिक्स होते हैं डॉग्स में, लाइस ह्यूमन में होती है जनरली। ये लीच है अपना, एग्जाम्पल जो दे रखे हैं प्लांट में, अमरबेल याद रखेंगे आप, अमरबेल। ठीक है, कस्कुटा है अपने पास, लाइस है, टिक है, टेपवर्म है, और लीच है। ठीक है ना, ये एल है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या आएगा, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें, होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते क्या है, मेनली 5 पॉइंट याद रखने हमने। ये होता कहाँ पर है, एक तो हम अपनी बात करें ह्यूमंस में होता है, ह्यूमंस में होता है, और अमीबा में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होता क्या है इसमें, जैसे हमने कोई भी फूड खाया तो उसका एक प्रोसेस होगा इंजेशन, देन फूड क्या हुआ अपना, डाइजेस्ट हुआ तो डाइजेशन, देन वो डाइजेस्टेड फूड क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा तो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो उस जगह पर जाएगा जहाँ फूड की ज़रूरत है, एसिमिलेशन, देन जो भी वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालना, इजेशन। ये 5 प्रोसेस, पहली बात सीक्वेंस याद रखेंगे कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, देन इजेशन। ये हमारे पास क्या है, 5 पॉइंट है जो हमने याद रखने हैं। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या आता है, जो भी हमने कॉम्प्लेक्स फूड खाया है, कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करना, सिंपली हमें सिंपलर फूड में कन्वर्ट करना, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करना, और फिर उसको एब्जॉर्ब करना। ऐसा न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। हम क्या करते हैं, हमने कॉम्प्लेक्स फूड खाया डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स फूड को हमने क्या करा, सबसे पहले सिंपलर वन में कन्वर्ट करा, देन उसके बाद हमने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, इसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। 5 प्रोसेस इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है भाई। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है, इंजेशन का मतलब जो भी हमारा फूड है उसको इनटेक करना, फूड का इनटेक करना, इंजेशन। डाइजेशन, जो भी हमारा फूड है उसको डाइजेस्ट कर लेना, डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन का मतलब होता है, एसिमिलेशन, जो भी हमारा एब्जॉर्ब्ड फूड है उस एब्जॉर्ब्ड फूड को उस जगह तक पहुंचाना जहां पर उसकी जरूरत है, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। देन इजेशन मतलब जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फूड पूरी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उसको बाहर निकालना, इजेशन। ठीक है, एग्जांपल्स तो इंपॉर्टेंट है यहाँ आपके लिए, मशरूम, ब्रेड माउल्ड। यहाँ पर हम प्लांट्स में कस्कुटा याद रखेंगे। ठीक है, लाइस, टिक्स, टेपवर्म और लीच दे रखा है, और यहाँ पर अपना है ह्यूमंस है और अमीबा है। इतना नोट कीजिए आप अगर करना हो तो। ठीक है भाई,
ठीक है। अब एक चीज आती है इंसेक्टिवरस प्लांट क्या होते हैं। जैसे हमने बोला प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं। प्लांट क्या है, मोस्टली ऑटोट्रॉफ हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हेट्रोट्रॉफ होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल अभी हमने देखा था, क्या था इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल था अपने पास कस्कुटा था, ठीक है ना। और ऐसे, ठीक है, कुछ हेट्रोट्रॉफ में एग्जाम्पल क्या था अपना, कस्कुटा था। और ऐसे हेट्रोट्रॉफ जो इंसेक्ट को खाते हैं, क्या करते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। क्यों खाते हैं इंसेक्ट को, क्योंकि इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन होता है, इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन होता है उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए क्या करते हैं, वो इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट एग्जाम्पल क्या है अपने पास, वीनस फ्लाई ट्रैप है, ठीक है। और उन्हीं को हम क्या जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं उन्हीं को हम एक तरीके से पिचर प्लांट भी बोलते हैं, पिचर प्लांट, ठीक है ना। वीनस फ्लाई ट्रैप है अपने पास, और नेपेंथिस एक एग्जाम्पल होता है, या सिंपल याद रखना आपने, ठीक है ना। नेपेंथिस होता है और बहुत सारे होते हैं, जैसे अपने पास क्या होता है, ब्लेडर वॉर्टेक होता है, सिंपल आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। ये कौन से होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं क्या सारे प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं, तो आंसर क्या होगा, नहीं, सारे प्लांट ऑटोट्रॉफ नहीं होते, ठीक है ना। कुछ हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। फोटोसिंथेसिस में अगर हमसे पूछते हैं रॉ मटेरियल कौन कौन सी चीज़ है जो फोटोसिंथेसिस में यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर यूज होता है, क्लोरोफिल यूज होता है। ये रॉ मटेरियल है जो फोटोसिंथेसिस में ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस जो होती है उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जो दे रखे हैं, उसके बारे में थोड़े से पढ़ लेते हैं। एक्सपेरिमेंट टू शो क्लोरोफिल इज नेसेसरी। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिससे हमें पता चले कि क्लोरोफिल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, अपना फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो सबसे पहले अपने पास एक्सपेरिमेंट आता है कि हम क्या करें, सिंपल एक हम लीफ लें, एक सिंगल, लीफ अपने लिए, ठीक है। इस लीफ पे हमने करना क्या है, सिंपल, हमें सबसे पहले इस पे क्या करना है, बॉइल्ड इथेनॉल डालना है, बॉइल्ड अल्कोहल बोल सकते हैं। बॉइल्ड अल्कोहल का यूज करेंगे, उससे क्या होगा, जो भी इसका कलर है, जो हमने बोला ग्रीन कलर की है, ग्रीन कलर की लीफ अब कैसी बन जाएगी अपने पास, कलरलेस। कैसी होगी अभी, कलरलेस हो जाएगी, ठीक है। अब इस कलरलेस लीफ के ऊपर हम क्या करेंगे, हम डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन। क्या डालेंगे हम, आयोडीन सॉल्यूशन हम इस पे डालेंगे। अब आयोडीन सॉल्यूशन डालने से क्या होगा कि जो लीव्स का ग्रीन वाला पार्ट होगा, लीव्स का जो पार्ट होगा वो क्या शो करेगा अपना, क्योंकि उसके पास क्या बना हुआ होगा, स्टार्च। क्या बना हुआ होगा, स्टार्च होगा। अब ये क्या करेगा, ब्लू ब्लैक कलर क्या शो करेगा, ब्लू ब्लैक कलर का सॉल्यूशन शो कर देगा। कब, आयोडीन के साथ रिएक्ट करने पर। तो हमने क्या पता चलेगा यहां से कि अगर कलरलेस लीफ, हमारी कलरलेस लीफ आयोडीन सॉल्यूशन में डालने पर ब्लू ब्लैक कलर का सॉल्यूशन दे रही है, इसका मतलब वहां पर स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है, और स्टार्च का फॉर्मेशन होने के लिए क्लोरोफिल नेसेसरी है। मतलब अगर क्लोरोफिल जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि स्टार्च बना होगा, स्टार्च बना होगा तो ब्लू ब्लैक कलर का सॉल्यूशन आया हुआ होगा। तो यहां से आपने क्वेश्चन क्या याद रखना सबसे पहले, कि अगर हम स्टार्च को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, तो क्या करता है जनरली, ब्लू ब्लैक कलर शो करता है।
ये आपने याद रखना है। स्टार्च को अगर हम आयोडीन के साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर का सॉल्यूशन शो करता है। ठीक है, अब जनरली जो लीफ हम यहाँ पर यूज़ करते हैं बता दें आपको, हम वेरीगेटेड लीफ यूज़ करते हैं। कौन सी लीफ यूज़ करते हैं? वेरीगेटेड। वेरीगेटेड का मतलब क्या होता है कि जो आधी लीव्स होगी वो कैसी होगी? ग्रीन होगी। हमने माना ये वाला कौन सा पार्ट है अपना? ग्रीन है। और ये कैसा पार्ट है? वाइट या कलरलेस हम बोल सकते हैं। वाइट है, ये कैसा है? ग्रीन है। ठीक है ना। बॉइल्ड सॉल्यूशन, बॉइल्ड अल्कोहल डालेंगे तो पूरी लीफ कलरलेस हो जानी है। और हम क्या करेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन हम दोनों जगह डालेंगे। कहाँ कहाँ? जो हमारा वाइट पार्ट पोर्शन था, जहाँ पर ग्रीन नहीं था, और जहाँ ग्रीन था, दोनों। यहाँ ग्रीन था लेकिन अब कैसा हो चुका था? कलरलेस। तो कलरलेस होने के बाद जहाँ पर ये ग्रीन बना हुआ था, ग्रीन था, यही पार्ट क्या होगा? ब्लू ब्लैक कलर देगा। जबकि बाहर वाला क्या देगा? नो ब्लू ब्लैक, कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्रीन पोर्शन नहीं है। ग्रीन पोर्शन नहीं है मतलब वहां पर क्लोरोफिल नहीं है। क्या नहीं है? वहां पर क्लोरोफिल नहीं है। जहां पर क्लोरोफिल होगा वहां पर कैसा होगा? ग्रीन होगा, मतलब स्टार्च होगा। स्टार्च होगा तो ब्लू ब्लैक कलर का सॉल्यूशन देगा। तो सिंपली आपने याद ये रखना है कि अगर स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर देता है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब टू शो क्लोरोफिल की जगह अगर हम लिखते हैं कि हमारे पास CO2 नेसेसरी है। क्या नेसेसरी है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है। लिख लेते हैं पूरा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी। तो उसके लिए हम क्या बताएंगे? सिंपली हमें क्या करना है? हमें एक लीफ लेनी है, वही जो वेरीगेट, वैसे ले सकते हैं नॉर्मल। इसके अंदर हम लीफ रखेंगे अपनी। हमने क्या करा? एक कंटेनर में पूरी तरीके से बंद करके लीफ रखी, अंदर रखा हमारे पास KOH सॉल्यूशन। क्या रखा है यहाँ पर? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH का सॉल्यूशन है। KOH सॉल्यूशन का काम क्या होता है? ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है CO2 को। इट एब्जॉर्ब CO2। यहाँ पर CO2 होगी उसका एब्जॉर्ब कर लेगा। अब क्या होगा? जो बाहर वाला एक्सपोज्ड पार्ट है, कैसा पार्ट है? एक्सपोज्ड। यहाँ पर CO2 है, अंदर CO2 नहीं है, क्योंकि KOH ने क्या करा? अंदर वाले CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया। अब हम क्या करेंगे? इस लीफ को क्या करेंगे? वही बॉइल्ड अल्कोहल में डालेंगे। बॉइल्ड अल्कोहल में डालने से क्या होगा? ये कलरलेस बन जानी है लीफ, कलरलेस लीफ बन जाएगी। फिर कलरलेस लीफ पर हम क्या करेंगे? फिर से वही अपना क्या करेंगे? ये लीफ हमने ली, ठीक है ना। हमने माना जो ये वाला पार्ट था ये कैसा था? इनसाइड अंदर वाला पार्ट था। ये कैसा है? ये एक्सपोज्ड पार्ट है। ठीक है, जब यहां पर इस एक्सपोज्ड पार्ट पर अगर हम यहां पर डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन तो ये क्या बन जाएगा? ये अपना ब्लू ब्लैक कलर देगा, ब्लू ब्लैक। जबकि ये वाला, इस वाले पार्ट पर जो अंदर वाला पार्ट है, यहां पर CO2 नहीं है, यहां पर अगर हमने आयोडीन डाला, आयोडीन सॉल्यूशन, तो लिख देंगे नो ब्लू ब्लैक, कोई ब्लू ब्लैक नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अंदर CO2 नहीं था। CO2 नहीं था तो क्या हुआ? स्टार्च नहीं बना। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं बना। कार्बोहाइड्रेट नहीं बना तो भाई कोई ब्लू ब्लैक नहीं मिलेगा। जबकि बाहर क्या था? बाहर CO2 था। CO2 था तो यहाँ पर क्या रिएक्शन हुई होगी? वही जो फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन है, उससे क्या बना होगा? स्टार्च बना होगा। स्टार्च बना तो आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक बनाएगा। सिंपल। यहाँ पे दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि स्टार्च प्लस आयोडीन सॉल्यूशन में कैसा कलर देता है? तो याद रखेंगे ब्लू ब्लैक। ठीक, सॉरी, कैसा सॉल्यूशन देता है? ब्लू ब्लैक। और आपसे पूछ सकता है कि KOH सॉल्यूशन का काम क्या होता है? ये होता है इट एब्जॉर्ब CO2। इट एब्जॉर्ब CO2। ये CO2 को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ठीक है भाई, इतना आप नोट करना चाहे कर सकते हैं। चलिए अब हमसे पूछते हैं कि भाई हाउ प्लांट एब्जॉर्ब CO2। प्लांट एब्जॉर्ब CO2, CO2 को एब्जॉर्ब करता कैसे है? हाउ प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड।
या कोई सी भी गैस अगर प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है। तो प्लांट पे हमने याद रखना है जो हमारे पास लीफ होती है उस लीफ पर होते हैं अपने पास स्टोमेटा। क्या होते हैं? लीफ के ऊपर होते हैं क्या? स्टोमेटा। ठीक है, ये स्टोमेटा किस चीज़ में हेल्प करते हैं? स्टोमेटा हेल्प इन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टोमेटा हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। जो भी प्लांट के अंदर गैस का एक्सचेंज होगा उसमें कौन हेल्प करता है? स्टोमेटा हेल्प करते हैं। होते कहाँ पर है? लीव्स पर होते हैं। ठीक है, स्टोमेटा जनरली हम इसके अगर डायग्राम बनाना चाहें तो क्या होता है? सिंपली हमने बोला ठीक है, स्टोमेटा ये क्या होता है अपना? इसको हम बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। ठीक है ना। और इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर होता क्या है? जो एक गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल क्या करती है? अगर ये वाटर का इनटेक कर लेगी, इफ इनटेक वाटर, अगर ये वाटर को ले लेगी तो क्या कर जाएगी? ये स्वेल कर जाएगी। गार्ड सेल अगर पानी को अंदर ले लेगी तो क्या कर जाएगी? स्वेल कर जाएगी। स्वेल कर जाएगी तो क्या हो जाएगी? ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर स्वेल करने पे क्या होगा? स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा। भाई जब ये स्वेल कर जाएगी ये पोर थोड़ी सा खुल जाएगा। जब ये पोर खुल जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा। गैसियस एक्सचेंज आपका हो जाना है। ठीक है, तो गार्ड सेल क्या करेगी? अगर वाटर का इंटेक करती है तो स्वेल हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी तो स्टोमेटल पोर खुल जाएगा तो गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा। अब इफ एक्सेल वाटर, अगर ये पानी को नाले मतलब पानी को बाहर निकाल दे तो क्या कर जाएगी? ये श्रिंक कर जाएगी। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाएगी। ठीक है ना। तो क्या होगा? स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा? फिर क्लोज हो जाएगा। श्रिंक के बाद हम क्या लिखेंगे? चलो ऊपर लिख लेंगे, इधर लिखते हैं। क्या करें? इफ वाटर ना ले या बाहर निकाल दे तो क्या होगा? ये गार्ड सेल श्रिंक कर जाएगी। श्रिंक करने से क्या होगा? स्टोमेटल पोर क्लोज, मतलब ओपन नहीं होंगे, क्लोज रहेंगे तो क्या होगा? नो गैसेस एक्सचेंज, कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, तो गार्ड सेल का ओपन होना या क्लोज होने से क्या पता चलता है कि गैसेस एक्सचेंज होगा या नहीं होगा। और ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? वाटर के ऊपर। तो गार्ड सेल किसके ऊपर डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, कि वाटर का कितना कंसंट्रेशन है। तो गार्ड सेल ओपन होगी या स्टोमेटल पोर ओपन होगा या क्लोज होगा, उससे वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कि वाटर के इनटेक के ऊपर, कितना वाटर अंदर आया है, कितना वाटर नहीं आया। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्लांट CO2 कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू। होते हैं कहाँ पर हैं? अपने लीफ पर होते हैं। जनरली लोअर सरफेस पर ज्यादा होते हैं स्टोमेटा, अपर सरफेस पर होते ही नहीं है, होते भी हैं तो कम होते हैं। लोअर सरफेस के ऊपर ज्यादा स्टोमेटा होते हैं। ठीक है भाई। चलिए, एनिमल्स जो होते हैं हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? को हार्बीवोर्स होते हैं, हार्बीवोर्स होते हैं। एक हमारे पास कार्निवोर्स होते हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं, सबको पता होगा ये। एक होते हैं ओमनीवोर्स होते हैं। ठीक है, हार्बीवोर्स कौन होते हैं? जो जनरली ग्रीन प्लांट खाते हैं। जनरली ग्रीन प्लांट को क्या करते हैं? ईट करते हैं। जो जनरली हरे पौधे खाते हैं। ठीक है, पौधे हरे होते हैं। कार्निवोर्स क्या होते हैं? कार्निवोर्स वो होते हैं जो फ्लैश खाते हैं, फ्लैश या मीट खाने वाले। ओमनीवोर्स होते हैं जो दोनों खाते हैं, बोथ, मतलब फ्लैश भी, मतलब प्लांट भी और फ्लैश भी। ठीक है ना। एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ठीक है ना। चलिए, अब आता है कि जो अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है। न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है? अमीबा के अंदर कैसा न्यूट्रिशन होता है भाई? हमने बताया था भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या था? कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपलर फूड में कन्वर्ट करना। मतलब कॉम्प्लेक्स फूड क्या करेंगे हम? कन्वर्ट इनटू सिंपलर फूड। कॉम्प्लेक्स फूड से हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सिंपलर फूड के अंदर। होलोजोइक के अंदर 5 प्रोसेस थे। कौन कौन से थे भाई? सबसे पहले क्या था अपना?
इंजेशन, इंजेशन के बाद क्या था सेकंड, डाइजेशन, डाइजेशन के बाद क्या था अपना एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या था अपना एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद अपना लास्ट क्या था इजेशन। ठीक है, तो क्या याद रखना आपने, जो अमीबा होता है, अमीबा के अंदर एक आता है हमारे पास स्यूडोपोडिया। अमीबा के अंदर याद क्या रखना आपने, जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, अमीबा हैव स्यूडोपोडिया। अमीबा के पास क्या होते हैं, स्यूडोपोडिया होते हैं, या इसी को हम बोलते हैं फॉल्स फीट। क्या होते हैं, डायग्राम से दिखाएंगे अभी। ये किस में हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन इंजेशन, खाने को इनटेक करने में, हेल्प इन इंजेशन। इंजेशन के अंदर, इंजेशन में हेल्प करते हैं कौन, स्यूडोपोडिया हेल्प करते हैं किस चीज़ में, इंजेशन में। इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट बोलते हैं। कैसा होता है, जैसे हमने बोला ये अमीबा का इर्रेगुलर सा शेप है कुछ, ये इसका न्यूक्लियस है। इसको देखा यहाँ पे फूड, ये क्या दिखा हमने, दूसरे पेन से बनाते हैं इसको, इसको क्या दिखा है, ये दिखा फूड पार्टिकल। तो ये क्या करेगा, अपना शेप थोड़ा सा बढ़ाएगा, ये न्यूक्लियस है, ये फूड है। देन क्या करेगा, ये इसके अपने अंदर फूड को ये इधर ले आएगा। देन फूड पूरी तरीके से अपना अंदर आ गया। ठीक है, तो ये जो इसने बनाए हैं ये क्या है, ये है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट बोलते हैं। ठीक है ना, किसको, ये ट्राइंगल नहीं है, ये जो बना है अपना, ये क्या होता है, स्यूडोपोडिया होता है, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, इंजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है भाई, इतना नोट कीजिए करना चाहें तो। एक और अपने पास पैरामीशियम। पैरामीशियम के बारे में आपने स्पेशली क्या याद रखना है, इसके पास सीलिया होते हैं। सीलिया हेल्प इंजेशन, इसमें कौन हेल्प करते हैं, सीलिया हेल्प करते हैं इंजेशन में। डायग्राम देखना चाहें देख सकते हैं अपना। ठीक है ना, जो पैरामीशियम होता है उसके सरफेस के ऊपर सीलिया निकले होते हैं बाहर की तरफ, ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। किस चीज़ में हेल्प करते हैं, इंजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए न्यूट्रिशन हम बात करेंगे अपना ह्यूमन बींग्स के अंदर, जो स्पेशल टॉपिक है अपना। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, एक बड़ी हेडिंग बनाते हैं अपनी, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले हमारे अंदर कौन कौन सी प्रोसेस है। वही हमारा भी कैसा होता है न्यूट्रिशन, होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है अपने अंदर भी, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अब इंजेशन में है, इंजेशन होता है 5 प्रोसेस, वही फिर से इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, देन इजेशन, ये 5 प्रोसेस होते हैं अपने पास। अब मेनली हमने याद क्या रखना सबसे पहले कि हम देखें, ठीक है एक सेकेंड, ठीक है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग हम कल देखेंगे, क्योंकि अब काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा, आपका वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। तो इस चीज़ को आप अभी तक जितना भी हमने पढ़ा उसको कवर कीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिए। जिसने पढ़ भी रखा है वो भी इनफैक्ट रिवाइज करने के लिए इस चीज़ को देख सकता है, रिवाइज हो जाएगा आपका, सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब अगले लेक्चर में हम देखें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, जिसमें हम देखेंगे माउथ, ईसोफेगस, देन अपना स्टमक, ये सारा देखना है हमने। तो पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।